अमित जी, गुरुदेव, मैं आपको पिछले 2 सालों से सुन रहा हूँ और धीरे धीरे बहुत मन शांत और अंतर्मुक्त होता जा रहा है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गृहस्थी में पति धर्म, पुत्र धर्म और भागवतिक धर्मों से प्रधानता किस चीज को दिया जाए? धर्म संकट में हूं अभी। नहीं, कोई धर्म संकट नहीं है। बस विवेक की आवश्यकता है। प्रधान तो भागवत धर्म है, जिससे समस्त धर्मों का पोषण होता है। जैसे पत्नी में है तो भी भगवान की भावना करो कि पत्नी रूप ढांचे के अंदर मेरे श्री भगवान ही हैं। हमारी कामना है तो भगवान ने ये रूप धारण किया है। पुत्र रूप में भगवान है, परिवार रूप में सब में भगवान ही हैं। जिस समय जिसकी जैसी हमारे कर्तव्य के अनुसार सेवा बने, उस समय भगवत भावना से सेवा कर दे तो हमारा भागवत धर्म पूर्ण हो जाता है। हमारे धर्म की हानि तब होती है जब हम दूसरे से अपने कर्तव्य की बात करते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है क्योंकि मैं पति हूं, तुम हमारे लिए ऐसा करो, तुम्हारा कर्तव्य। हम अपने कर्तव्य को भूलकर दूसरे के कर्तव्य का जब आरोप करते हैं तो क्लेश होने लगता है, अशांति होने लगती है, धर्म की हानि होने लगती है। धर्म अपने कर्तव्य के पालन के लिए है, हमें दूसरे के कर्तव्य की तरफ नहीं देखना है। अपने कर्तव्य का पालन करो, और अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है, हमें ज्ञान है संतों से सुना या शास्त्रों से, तो हम उसके कर्तव्य का उसको सामने रख देते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए वर्ताव से असंतुष्ट नहीं होते, तो माना जाएगा आप भागवत धर्म में हैं, आप संतों का संग कर रहे हैं, आप भक्ति के मार्ग में हैं। अपने कर्तव्य का सांगोपांग सबके प्रतिपालन करना और उसका फल भगवान के चरणों में प्रेम मांगना। चाहे वो पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, सब में श्री कृष्ण जी विराजमान है पक्का। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे धनंजय कोई नहीं। सच्ची मानिए, हमारे अंदर पत्नी की भावना इसलिए प्रभु उस रूप में दिखाई दे रहे हैं, पुत्र की भावना उस रूप नहीं। चराचर जगत वही बने हुए हैं, दूसरा कोई नहीं है। अगर ये भावना हम रखेंगे तो हमारा भागवत धर्म पूर्ण होगा। ये भावना नहीं तो फिर प्रपंच फैलने में देर नहीं रखता दिमाग में। ये जितनी हिंसा, द्रोह, व्यभिचार, गंदी बातें हो रही ना, ये धर्महीनता के कारण हो रहे। धर्म का पालन करने वाला कभी भी वो धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, तो बड़ा मंगल बना रहेगा। आज पति पत्नी में विश्वास उठ गया, माता पुत्र में विश्वास उठ गया, पिता पुत्री में विश्वास उठ गया, क्या हो रहा है? अधर्म। क्यों? क्योंकि उनको अपने कर्तव्य का बोध नहीं है, उनको धर्म का बोध नहीं है। तो ये जितने भी लोक धर्म हैं, इन सबकी पूर्ति होती है सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान के चरणों की भक्ति का आश्रय लेकर हम लोक धर्म का पालन करते हैं। लेकिन लोक धर्म का अगर केवल आप आश्रय लें, भागवत धर्म नहीं, तो आप निर्वाह नहीं कर पाएंगे। जान ही नहीं पाएंगे कि मेरा कर्तव्य समय पत्नी नाराज है, प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न है, अब मेरा क्या कर्तव्य है। उस समय वो धर्मात्मा पुरुष शांति और गंभीरता से काम लेता है। लेकिन अगर वो धर्म का ज्ञान नहीं तो वो दंडता और हिंसात्मक वृत्तियों का आश्रय लेता है, मारपीट, गाली गलौज, इस तरह की उद्दंडता। ऐसे ही हमारा पुत्र है, हमारा कर्तव्य है उसको शिक्षा देना, उसको स्वस्थ रखना, उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना। लेकिन वो हमारी बात नहीं मान रहा, अब हमारा क्या कर्तव्य है? ये भागवतिक पुरुष ही निर्णय कर सकता है उस समय, नहीं तो फिर उसको क्रोध आ जाएगा, मैंने पढ़ाया लिखाया और तू फेल हो गया, और नाना प्रकार के। अब वो बच्चा अपने आप में इतना दुखी हो रहा कि मित्र भी उपवास कर रहे हैं, घर जाऊंगा वो भी डांटते हैं, और गलत आचरणों में उतर जाता है। या तो अपनी हिंसा कर लेता है, या फिर बिल्कुल वो दुष्टता के मार्ग का अवलंबन ले लेता है। कई ऐसे कारण हैं जिससे हमारे समाज में विकृति उत्पन्न हो रही, धर्म का भावना समझने के कारण। तो हमें लगता है कि यदि हम नाम जप करते हुए सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय और संतों का संग करते तो हमें बहुत, पहला लक्षण बहुत सहनशील होना चाहिए। दूसरा, अपने कर्तव्य में किंचन मात्र भी सुख की कामना ना रखे। अगर हम अपने सुख की कामना रखेंगे तो कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे। दूसरों को सुख देते हुए अपने कर्तव्य का पालन होता है। नाम जप कीजिए, अपने परिवार में भगवान की भावना पहले करना सीखिए, तो समाज में फिर धीरे धीरे विश्व में आ जाएगी। पहले परिवार में सच्ची मानिएगा हमारी बात। अगर अपनी पत्नी से आप प्यार नहीं कर पाए, पुत्र से प्यार नहीं कर पाए, अपने माता पिता की सेवा प्यार नहीं कर पाए, तो भगवान से क्या कर पाओगे? उसी रूप में भगवान है। और प्यार उसे कहते हैं जब वो प्रतिकूल हो फिर हम प्यार करें। अनुकूलता में तो दुनिया प्यार करती है,
जब प्रतिकूल हो, आप माता पिता की सेवा करो, आपको गाली दे रहे हैं, आप आए हुए रिश्तेदारों से आपकी निंदा कर रहे हैं, फिर भी वैसे ही धैर्य पूर्वक आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो आप धर्मात्मा हो, आप जानने वाले हो अपने कर्तव्य कर्म को। समझ पा रहे हैं आप? सर गुरु जी, जैसे हम 3 बार से यहाँ आना चाह रहे थे, लेकिन समस्या ये आ रही थी कि पत्नी कह रही थी कि हम नहीं रहेंगे, आपके माता पिता की सेवा जो है नहीं कर पाएंगे, जब आप नहीं रहेंगे तो हमको मायके छोड़ दीजिए। आप क्यों आना चाहते हैं? वहीं से यूट्यूब से सुनिए, नाम जप कीजिए, हमारी बात को समझिए। यही कर्तव्य पालन को देखना है। हाँ, प्रार्थना किया, राजी किया, एक दिन के लिए कभी निकल आए, ऐसा नहीं है। विद्रोह भक्ति नहीं सिखाती, ज्ञान ये विद्रोह नहीं सिखाता। पत्नी को वहां छोड़ दे, माता पिता को वहां छोड़ दे, हम जा रहे हैं वृंदावन, आवश्यक नहीं है। वहीं सुनो, भाव करो, नाम जप करो, उनकी सेवा करो, वही काम बन जाएगा। कभी अवसर मिले पत्नी को मना के कि एक दिन हो जाऊं का, बिहारी जी के दर्शन करे आऊं, संत समागम करे आऊं। आपकी अगर राजी हो, आप भी चलिए। अगर आपकी राजी ना हो तो आप एक दिन संभाल लो, मैं हुआ हूं, नहीं जाना ठीक है, फिर 10-5 दिन बाद फिर प्रार्थना करते। प्रियता, वही हम कह रहे हैं, उसी को समझना है। ऐसा नहीं माता पिता की वो सेवा नहीं करेगी, उसको मायके छोड़ दिया, आप वृंदावन चले, या माता पिता कष्ट पाए, ये भक्ति नहीं। अभी सर ऐसा कर दिए तो दोष होगा? नहीं अभी हम उनको मायके छोड़ के और माता नहीं नहीं, आप दर्शन करो, जाओ, माता पिता की सेवा में लगो, उसको अपने पास बुलाओ, प्यार से जीना सीखो। अगर बात मान जाओगे तो गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति कर लोगे, बात समझ में ना आवे तो भगवत प्राप्ति खिलवाड़ नहीं है, माया में ही फंसा रहता है जीव। हमारी बात को समझना, भगवत प्राप्ति के लिए सिर्फ भगवान को लक्ष्य में रखना है। वो वृंदावन में भी हैं तो आप जहां हो वहां भी हैं, सर्वत्र हैं तो आप जहां भी हो वहीं हैं। सोचो, अगर आप वहां से प्रवचन सुनकर के इतना परिवर्तन कर सकते हो, तो ये प्रवचन सुनकर भगवत प्राप्ति भी कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है हमारे पास भाग भाग करके आना, परिवार का द्रोह पैदा कर देना। नहीं, आप भाव से देखना, जितने समय भाव करोगे तो भगवान सब रूपों में तुमको, अगर भावना करोगे कि मेरे गुरुजी मेरे शाम, तो तुमको दिखाई देने लगे, स्वप्न में आके उपदेश हो जाएंगे, तुम्हें भावना में नजर आने, भागने की जरूरत नहीं। ये कोई प्राकृतिक बात नहीं है, ये भाव की बात है। आप वहीं से भाव करो, वहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इच्छा के लिए यहाँ तो आना होगा, जैसे यहाँ बताया जाता है कि ये दीक्षा ही हो रही, राधा राधा जपो, परिवार की सेवा करो, हमारी बात समझो। गुरु का मतलब जानते हो क्या होता है? उनके वाक्यों को मानना। दीक्षा हो गई, उनकी अवहेलना कर दे तो क्यों, कोई लाभ थोड़ी होने वाला। राधा राधा जपो, धर्म पूर्वक चलो, फिर आगे की जो बात है वो खुद किशोरी जो संभाल लेंगे। समझ रहे? बस चिंता मत करो, नाम से सब हो जाता है। ये कंठी बंधवा के गुरु की आज्ञा का पालन न करे तो दुर्गति का नया रास्ता बना लिया। वैसे तो चांस थे बिना कंठी बंधवाए, लेकिन कंठी बंधवा के पापाचरण कर रहे हो तो गुरु को द्रोही, जो गुरु द्रोह है वो उपस्थित हो रहे हो, गुरु को दोषी ठहरा रहे हो। किसके चेला हो? बोले उनके चेला। क्या कर रहे हो? मान लो हृदय से, द्रोणाचार्य जी ने नहीं माना शिष्य एकलव्य को, एकलव्य ने मान लिया गुरु। एकांत में मिट्टी की मूर्ति बनाकर प्रणाम करके जे भी प्रत्यंचा चढ़ाता तो ऐसा धनुर्धर बना कि अर्जुन को सिखाया तो उस कोटि के अर्जुन हस्तलाघों में प्रवीण नहीं थे जैसा एकलव्य था। मान लिया हृदय से, राधा 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 राधा, और अपने कर्तव्य का पालन करो, सबको प्यार करो, सब जीवन सो प्रीति, सब में भगवान है। बस भावना है, देखो मोह से प्यार तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन भगवत भाव से प्यार करो। जब पत्नी नाराज हो, पिता नाराज हो, परिवार का कोई नाराज, तो अपनी दृष्टि में देखो प्रभु, अंदर से चाहे जो स्वांग करो नाथ हो आप ही। अब हम तो आपके सेवक हैं, अंदर ये बात बोलना नहीं है। अब आप हमें सहने की सामर्थ्य दो कि आपके इस प्रतिकूल व्यवहार को मैं सह कर आपका जो कर्तव्य है आपके प्रति वो हम करते रहें। बढ़िया महात्मा बन जाओगे, गुरु की बात मान ले। क्या राधा नाम गुरु मंत्र नहीं है क्या? क्यों कान फूकने को गुरु मंत्र समझते हो? मान लो ना राधा राधा, हो गई दीक्षा, जपो, आनंद से रहो। कभी ऐसा समय लगे तो एक आध दिन के लिए प्रार्थना करके सब बनाकर चले आए दर्शन के, बिहारी जी के चले गए, साल 2 साल कभी में ऐसे। मंगल में भगवान सर्वत्र हैं, देख रहे हैं उनकी प्राप्ति के लिए, लेकिन दौड़ने भागने की जरूरत नहीं। हाँ, समय मिले तो इधर उधर बर्बाद करने से अच्छा है धाम आ जाओ, सत्संग सुनो, भगवान के दर्शन करो। ठीक है,
ठीक है, कभी माता जी नाराज हो जाती हैं, कभी पत्नी नाराज हो जाती बच्चा है। बच्चा तुम्हारे तो माते पिता ही 2 ही 4 जने हैं, यहाँ लाखों हैं, लाखों। सबको मनाना है, सबको मनाना है। आपको नहीं मना रहे ना, सबको मना तो इसलिए तुम तो 2 ही 4 भी परेशान हो रहे हो या लाखों। अगर यहाँ खड़े हो जाओ हर बैच में तुम्हें दिखावे ना, तो ऐसे मनाना पड़ता है, किसी को पुत्रवत, किसी को पितावत, किसी को गुरुवत, किसी को मित्रवत, और किसी से रुद्रवत, हर तरह का। और वो उसके प्यार के लिए, जहां जैसे भगवान प्रेरणा की वहां वैसे, तो हम आपको भी तो मना रहे हैं। आप मान जाओ, अपने माता पिता परिवार में भगवत भाव करके नाम जप करते हुए उनकी प्रतिकूलता को सह जाओ, तो तुम्हारा धर्म का पालन हो जाएगा। अनुकूलता में तो सब सेवा करते, प्रतिकूलता में जो सेवा करता है वो धर्मात्मा पुरुष होता है। ठीक है, नाम जप। डॉक्टर दुर्गेश सिंह जी, गोरखपुर से। श्री राधे राधे सर। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं पेशे से एक बेहोशी का डॉक्टर हूं तथा अपने परिवार के साथ आपके दर्शन के लिए आया हूं। मैं गंभीर रूप से बीमार मरीज के ऑपरेशन में बेहोशी देता हूं तथा आईसीयू में जो मरीज गंभीर रूप से बीमार तथा बेहोश मरीज जो अक्सर वेंटिलेटर पर होते हैं उनका उपचार करता हूं। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के तमाम प्रयास के बाद भी मरीज पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाता। उनमें से कुछ मरीजों की मृत्यु भी हो जाती है। मरीज के परिजन भी इतना पैसा खर्च होने के बाद मरीज को ठीक होता जब नहीं देखते, तो उनकी मृत्यु के बाद वो काफी बुरा भला भी कहते हैं। हम लोगों को समझ नहीं आता कि हम लोग क्या करें। वैसे मतलब यहाँ बहुत विवेक पूर्वक समझना, आपको जितना उस विषय का ज्ञान है उसका सम्यक उपाय क्रिया आपने कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी, इसके बाद उसका शरीर पूरा हो जाता है, तो उसमें वास्तविक आपका दोष नहीं है। क्योंकि अगर मृत्यु का टाइम फिक्स है भगवान के द्वारा और उसका होना है और जिस विधान से होना है, वो तो ठीक, हमारी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। जो हमारा प्रयास है, जितना हमको ज्ञान है, जितना हमारा औषधियों का बल है, वो हम कर रहे हैं। इसके बाद वो चला जाता है, तो पक्की बात है कि डॉक्टर को भी जाना है। मरीज की तो बात जाने दो, डॉक्टर भी अपने को नहीं बचा पाएगा। जो समय आएगा, जाना है ना, तो जाने का समय तो निश्चित है। प्रमाद युक्त होकर के किसी भी तरह की, जैसे पैसे की कमी उसके पास है तो हम प्रमाद कर दिया कि उसकी औषधि ठीक नहीं हम दे पा रहे या हम उस व्यवस्था नहीं कर पा रहे, ये आपकी तरफ से ना हो। यदि मरीज उपस्थित हो गया है, आपके हाथ पे आज गया है, उसके पास पैसे की भी कमी, तो चाहे अपने पास से पैसा लगाना पड़े, अब उसके जीवन को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, फिर जीवन नहीं बचता है तो कोई परेशानी नहीं, आपकी आराधना बन गई। आप अपने सेवा का सम्यक प्रयोग कर रहे हैं। मृत्यु तो एक निश्चित है, और वो जिस समय जहां निश्चित है वहीं होती है जाकर के। अगर उसकी मृत्यु निश्चित है तो आपकी कोई भी ताकत वहां काम नहीं करेगी, और उसका अगर बचने का संयोग है तो आपकी दवा काम करेगी और वो बच सक जाएगा। सब तो नहीं मरते ना, लेकिन जिनका समय है उनको मरना ही है उस समय। अगर वो अस्पताल ना आते तो भी उनको उसी समय मरना है, लेकिन उनको मरना अस्पताल में है इसलिए आते। घर वाले क्या मोह के कारण इस बात को नहीं समझ पाते। पर ये हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो प्रमाद स्थितियों का स्वरूप करते हैं, उनकी प्रमाद स्थिति के कारण मरीज को विशेष कष्ट भोगना पड़ता है। वैसे उनको सावधान रहना चाहिए कि वो अपने कर्तव्य का जो त्याग कर रहे हैं उनके लिए हानिकारक होगा। आपका प्रथम कर्तव्य है मरीज को भगवान मानकर तत्काल आपका कार्य पूरा होना। आपके हाथ तक पहुंच चुका है, अब आपको सेवा में त्रुटि नहीं करनी चाहिए, ना अर्थ की प्रधानता रख करके, ना किसी के दबाव की प्रधानता रखकर, भगवान की प्रधानता रखकर। तो भगवान जो सुख देते हैं वो अर्थ से नहीं मिलता है, ये भी ध्यान रखना। भगवान एक आध्यात्मिक सुख देते हैं, एक आत्मानंद प्रदान करते हैं, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, वो भगवान की कृपा से प्राप्त। तो आपकी डॉक्टर ही आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। मरीज में भगवान का दर्शन करते हुए हर सेवा जो आपको ज्ञान है, जितना जो इंजेक्शन, जो औषधि, जो भी जैसा वो आप करेंगे, वो आपकी पूजा हो जाएगी। और कहीं आपका नाम जप शुरू हो जाए कि आप नाम जप करते हुए सेवा करें तो और मंगल हो जाए। पर घर वाले जो लोग हैं, वो जो मोह के कारण, उन पर फिर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो मोह से ग्रसित है ना। उनको तो लगता है कि हमने जो पैसा खर्चा किया उससे बचना ही चाहिए था, पर उनको ये पता नहीं कि यदि मृत्यु आ गई है तो घर में बैठे बैठे भी तो हो सकती है ना मृत्यु।
तो इसलिए वो अज्ञान के कारण, पर हम फिर इसमें एक तर्क रख रहे हैं कि डॉक्टर को अपनी तरफ से कमी नहीं रखनी चाहिए, ना पैसे को लेकर के ना किसी तरह की बात को, वो अपना प्रयास करे। जैसे वो ऑपरेशन थिएटर होता है, अब वहां केवल मरीज गया ना, अब वो पूरा आपके सहारे है, आप उसके उस समय भगवान हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपकी थोड़ी भूल उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है, थोड़ी असावधानी उसके कष्ट का कारण बन सकती है, क्योंकि बड़े ऑपरेशन जरा जरा सी नस नाड़ियों में, तो उस समय प्रमाद स्थिति नहीं, कोई किसी भी तरह की सुख की भावना नहीं, एकदम परोपकार की भावना, मरीज में तन्मय होकर के उसके रोग निवृत्ति का, ये आप नाम जप करते हुए कीजिए तो यही भगवत प्राप्ति करा देगी, यही आपको जीवन मुक्त कर देगी। और डरिएगा नहीं, यदि आप सत्य से चलते हैं तो किसी परिवार के विरोध से आपकी हानि नहीं होनी, क्योंकि वास्तविक आप ईमानदारी से लगे। पर यदि कहीं ऐसी त्रुटि हो जाए प्रमाद स्थिति की, तो परिवार विरोध करे न करे, वो कर्म आपको, आपका विरोध करेगा, वो आपको आगे चलकर नुकसान पहुंचा देगा। ऐसी जगह जहां अपराध नहीं किया वहां दंड दिला देगा आपको। कर्म बड़ा बलवान होता है। तो आप हमारी बात को समझ रहे हैं? हाँ, आप अपने ज्ञान का पूरा प्रयोग कीजिए, मरीज को भगवान समझकर। अगर अर्थ की अव्यवस्था भी है तो आप अपने पास से लगा दे, ऐसा करेंगे तो भगवान आपकी व्यवस्था कर दें। कई ऐसे गरीब जन होते हैं जिनकी फिर वो जैसे अस्पतालों में होता है कि फिर ऐसा, तो हमें लगता है कि जो धार्मिक हैं, जो सत्संग सुनते हैं, तो उनके पास अगर ऐसी भावना रूपी धन है कि ठीक है, हम अर्थ तो नहीं इतना लगा सकते लेकिन हम फ्री कर सकते हैं, दवाइयों की व्यवस्था हम भी थोड़ा आपको कर देते हैं, थोड़ा आप कर लीजिए और हमारी फीस माफ, जैसे कोई गरीब है, तो ये आपकी भगवत प्राप्ति का काम कर, ये आपके परम मंगल का कार्य बन जाएगा। प्रायः ऐसा कम हो रहा है। तो हमें लगता है कि अगर इस तरह की सावधानियां रखी जाए तो हर कार्य हमारे भगवान की पूजा है। ये जितना विश्व है मेरे भगवान का एक पूजा क्षेत्र है, जितने जीव हैं सब भगवान के स्वरूप है। हम अपने कर्तव्य का पालन करें तो निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। ये हम शास्त्र सम्मत बात आपको बता रहे हैं। अर्जुन जी कह रहे मैं सन्यास लेकर भिक्षा मांग कर जीऊं, भगवान कह रहे नहीं, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करते हुए मेरा स्मरण कर, महामनीश्वर युद्ध च। जिसके लिए जो भगवान ने निहित कर दिया है, वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। तो महाराज जी, मैं तो राष्ट्र की भावना से आई हुई हूँ और आप न्याय शास्त्र पर काम कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ महाराज जी, आपको बहुत अच्छा समाज कल्याण हेतु बोल रहे हैं। मेरा ये जो मैं वेश में भी बैठी हूँ गुरुदेव की कृपा से, केवल और केवल राष्ट्र हित की भावना से। तो मैं महाराज जी आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि जैसे आज की हमारे देश की जो परिस्थिति है, मतलब हम एक केंद्र में बैठ करके विचार करते हैं, तो देश में हम धर्म में भी रह रहे हैं, घर में भी रह रहे हैं, परिवार में भी रह रहे हैं, देश में भी रह रहे हैं, लेकिन जब अन्य संप्रदायों की बात आती है तब कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हम रह तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने धर्म के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति असुरक्षित हैं। हमें बात ये ध्यान रखनी है कि हमारे भारत देश धर्म प्रधान देश है। इसमें अर्थव्यवस्था से हम किसी को सुखी नहीं कर सकते। ध्यान रखना, कितना भी अर्थ आप किसी को दे दो, अगर बौद्धिक स्तर नहीं ठीक हुआ तो कोई अर्थव्यवस्था सुख नहीं दे सकती। और एक बात ध्यान रखो, यदि हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो किसी की ताकत नहीं कि हमको झुका सके, हमें नष्ट कर सके। हम सुरक्षित हैं कब? जब हम अपने संयम में और अपने धर्म में हैं तब, और नहीं तो हमारा कर्म ही हमको नष्ट कर देगा, कोई दूसरे की जरूरत नहीं। आज छोटे छोटे बच्चों में व्यभिचार प्रवृत्तियां बढ़ रही, इस पर सुधार करना चाहिए। ये जो चला है ना दलित दुराएं, ये शास्त्र विरुद्ध आचरण है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो बवाल चला है ना, ये जीवन को नष्ट करने वाला है। छोटे छोटे बच्चे गंदी आदतों से ब्रह्मचर्य का नाश करके भ्रष्ट हो रहे हैं। ना वो गृहस्थी लायक रह जाएंगे ना राष्ट्र सेवा लायक रह जाएंगे। ब्रह्मचर्य वो ताकत है जो जीव को उन्नति में पहुंचाती। 20 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य रहना ही चाहिए, इसके बाद गृहस्थ में जाए या विरक्त में जाए वो बात अलग। छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे व्यसनों में जा रहे हैं। ये हमारे राष्ट्र का भविष्य है, ये हमारे देश के भविष्य हैं, ये हमारे देश के निर्माता हैं, इनकी दुर्दशा हो रही। हम सबको चाहिए कि हम इस विषय पर ध्यान दें कि हमारी नई पीढ़ी, हमारी समाज अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को, अपने संयम को समझे। जो
हम बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं कि जो 10 होटल का खाना पसंद करता है वो घर की रसोई में बराबर भोजन नहीं कर सकता। पक्की बात समझ लो। ऐसे ही 10 जगह तुम्हारी हर इंद्री का सुख मिलेगा तो तुम एक पतिव्रत या एक पत्नी व्रत नहीं रह सकते। और अगर ऐसे नहीं रहोगे तो व्यभिचारी पुरुष कभी शुभ गति या धर्म ये सब नहीं हो सकता। धर्म बाहरी कोई आडंबर से नहीं उसको पूरा किया जा सकता, उसको अपने से किया जाता है। अगर हम इंद्रिय संयम हैं, हम धर्म से चलते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम दूसरों को उपकार करते हैं, तो हम राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा सब कर सकते हैं। हम एक एक सुधरना शुरू करें, हम दूसरों को उपदेश करके सुधारने की चेष्टा करें और हम अपवित्र रहे तो ऐसा उपदेश कभी काम नहीं कर सकता। इसलिए हम सब सुधरना शुरू करें, हम अपने इंद्रियों को काबू में रखें, अपने मन को काबू में रखें, अपने धर्म को समझे, अपने राष्ट्र को प्रियता भाव में लाएं तो अभी सब सुधरना शुरू हो जाए। यहां हम अपनी इंद्रियों से फुर्सत नहीं पा रहे। समाज को देखिए आप, अपनी स्वसुख वांछा का भूत, राक्षसी भूत चढ़ा हुआ है कि हम अपनी इंद्रियों से फुर्सत नहीं पा रहे। राष्ट्र सेवा की क्या बात, अगर सेवा का कोई पद भी मिल जाता है तो अपनी इंद्रियों के भोग के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। कोई बिरला ऐसा है आज अगर हमारे राष्ट्र और समाज का सुधार हो रहा है ना तो उनके द्वारा हो रहा है जिनको अपने लिए कुछ नहीं करना, केवल राष्ट्र के लिए करना है। आप देख लीजिए, जो अपने लिए सुख चाहता है तो चाहे जितना उपदेश किया जाए उसका रंग नहीं चढ़ता है। जब तक जितेंद्रियता की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, इंद्रियों का संयम नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि पवित्र नहीं होगी। और जब पवित्र बुद्धि नहीं होगी तो पुत्र पिता को काट रहा है, पिता पुत्र को काट रहा है, पत्नी पति को मार रही, पति पत्नी को विष दे रहा है। आप चरित्र सुन लो संसार के, कैसे सुखी रहेगा? चाहे जितनी धन की व्यवस्था कर दो, चाहे जितना बढ़िया घर बना के दे दो, चाहे जितनी बढ़िया नौकरी लगवा दो, लेकिन उसकी बौद्धिक जो शक्ति है वो क्षीण हो चुकी है। अब कैसे उससे बनेगा? उसके लिए चाहिए कि धर्म पूर्वक चलना सीखें। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में ऐसे नशे कर रहे हैं, ऐसे गंदी आदतों में फंसते चले जा रहे हैं। अब वो उस विषय को क्या बताना है, आप सब लोग जान रहे हैं। कैसे चल पाएगा? कैसे चल पाएगा? वो हमारे उपदेश सुनेंगे, उपहास करेंगे हमारा। ये तो आज पता नहीं कौन सी भगवान की कृपा है कि आप लोग उपदेश सुन रहे हैं, आप लोग संतों की बात मान रहे हैं। ये तो सर्वाश्चर्यमय बात है। नहीं, आज का समाज संतों को माने। ऐसे ऐसे सीरियल दिखाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नौटंकी नाटक दिखाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसी बातें प्रकट हो रही हैं जिससे संतों का मतलब भाव ही सत्यानाश की तरह। वही समाज सुधारक है, वही घर घर जाके तुम्हें बता रहे कि धर्म तुम्हारा क्या, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, और उन्हीं के प्रति आस्था। ये तो पता नहीं कौन सी कृपा उदय हुई है कि भगवान के प्रति या संतों के वाक्यों के प्रति ऐसा बात, सब बच्चे बूढ़े जवान सबके मन में बात आ रही कि हम संतों की बात सुने, हम माने। तो हमें लगता है कि जब तक हम अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रखते, स्वयं धर्म से नहीं चलते, तब तक हमें कोई पतन के मार्ग में पहुंचाए या न पहुंचाए, हमारा पतन हो ही जाएगा। हम असुरक्षित हैं अपने से। धर्मात्मा पुरुष में एक आध्यात्मिक बल होता है, उसी अध्यात्म बल से सब बात बनती है। धर्म का पालन के कोई ऐसा नहीं। कभी कभी आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं तो दैवी शक्तियां भी हैं। कभी असुरों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो कभी दैवी शक्ति बढ़ जाती है। भगवान की दोनों शक्तियां हैं, असुर शक्ति भी है, दैवी शक्ति। कभी ऐसा हुआ कि असुरों का बोलबाला हुआ है तो कभी दैवी शक्ति का बोलबाला हुआ है। लेकिन हम अगर धर्म से चलते हैं तो हमें आसुरी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। हमें खुद हमारा आचरण हमको परास्त कर सकता है। हमें सुधरना चाहिए। बस हमारा जो उद्देश्य होता है बोलने का, वो हर व्यक्ति को अपने आप में सुधरना चाहिए। हम लोग सोचते हैं समाज का सुधार हो, समाज का सुधार तब होगा जब व्यक्ति का सुधार हो। ऐसे बोल, ऐसे नहीं होगा। एक एक सुधरो, तुम व्यसन छोड़ो, बेविचार छोड़ो, धर्म से चलो, तुम चलो, तुम चलो। और वो तब लागू होगा जब हम चल रहे हैं। तो हम भोगें विषय, हम मनमानी विलासिता भोगें, वो आपको कहें वैराग्य से कभी नहीं रह सकते। जब हम धर्म से चलेंगे, नाम जप करेंगे सत्य से, तो ये हमको बोले कि नाम जप करो तो तुम्हारी खोपड़ी में सवार हो जाएगा ये, और नाम जप आपका शुरू हो जाएगा। कहेंगे आज से शराब मत पीना, तो जिंदगी में नहीं पियोगे, वो बात बैठ जाएगी आपके अंदर। तो हमें लगता है हमें अपने समाज का सुधार एक एक व्यक्ति से शुरू करना है। एक एक व्यक्ति अपने आप को सुधारे तो हमारी समाज सुधर जाएगी, हमें ऐसा लगता है। और हमारी समाज सुधर गई तो किसी की भी ताकत नहीं। पहले लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं होते थे गांव के जैसे, बिल्कुल। अब तो हर बच्चा प्रवीण है, आप किसी बच्चे को नहीं फांस सकते। तो वही बच्चा आचरणहीन हो गया, वही बच्चा व्यभिचारी बन गया, वही बच्चा नशेबाज बन गया। अब वो अपने आप में गिर रहा है। वो हमारे राष्ट्र को क्या संभालेगा, हमारी समाज को क्या संभालेगा? और वही बच्चा जिसकी इतनी फॉरवर्ड बुद्धि, इतना बड़ा बच्चा है, हर विषय का ज्ञान है उसको, जो हम लोगों को ज्ञान नहीं है वो उसको ज्ञान है। अगर वही सतमार्ग में चल दे
तो हमारे राष्ट्र के बहुत काम में आ सकता है, नहीं आ सकता है? तो हमें लगता है कि हमें सब अपना सुधार किया जाए, हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। महाराज जी आप HDFC के कर्मचारी हैं। महाराज जी आपके वीडियोस और आपके क्लिप्स देख करके बहुत प्रभावित हुए और उसके बाद कुछ चीजें जीवन में चेंज की हैं, जिसकी वजह से आज अच्छी अनुभूति हो रही है और आपको बहुत मानते हैं। माता जी ने भी फिर आपके वीडियोस देखना शुरू किया, तो आज के रोज सुबह आपके वीडियोस देखते हैं और उससे जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। हाँ, जीवन की नई दिशा क्या, हम जीवन को जीवनेश प्रभु के समीप पहुंचाने के लिए मानव देह मिला है। इसके लिए अलग से साधना करने की जरूरत नहीं है। जो आपको सेवा मिली है, जैसे आप बैंक में हैं, तो ईमानदारी से आपको अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। आपको पता है कि आपका कर्तव्य क्या है, और ईमानदारी से आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करें और नाम जप करें। यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगी, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान की है। उसमें ये अर्थ विभाग की जो सेवा है वो तो सृष्टि के अंतर्गत ही है, और हम अपने कर्तव्य का पालन, जब युद्ध रूपी गला काटना कर्तव्य हो सकता है, तो ये तो बहुत ही सरल है। वो तो बहुत कठिन है ना। बड़े बड़े अपने परिचय के जनों के गले काटने के लिए आदेश कर रहे हैं भगवान, जिसमें भीष्म हैं, द्रोण हैं, सब परिचय के। तो इधर देखो तो कौरव भाई तो है ना, चाचा के ताऊ के लड़के हैं। भगवान कर्तव्य के लिए कह रहे हैं, तो आपका कर्तव्य भी भगवत स्वरूप है। तो आप अपने कर्तव्य को ईमानदारी से कीजिए। उस समय जो आपके सामने आते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, पहले उनमें भाव कीजिए कि इस ढांचे के अंदर भगवान ही हैं, और जो कार्य बड़ी ईमानदारी से, सत्यता से, मृदु व्यवहार करते हुए किया जाए, और वो सब कार्य भगवान को। जब आप बैंक से निकलो तो पूरा समय, जैसे 8 घंटे आप दिए, तो 8 घंटे का समय पूरा भगवान को अर्पित कर दो। हे श्री कृष्णचंद्र जी, इस 8 घंटे में जो भी त्रुटि हो उसे क्षमा कीजिए और मुझे संकेत कीजिए कि क्या सुधार करूं, और ये 8 घंटे का समय आपको समर्पित, और राधा राधा राधा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई गंदा नशा न करे, कोई गंदी बात जो व्यभिचार आदि की है वो ना करे, मांस और शराब इनका सेवन न करे, तो यही धर्म और नाम जप उसे भगवान की, संसार के सुखों की तो बात जाने दो, भगवान की प्राप्ति करा देगा। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा समझते हुए, नाम जप करते हुए, अपने परिवार की सेवा को भगवान की सेवा मानते हैं। माता पिता पत्नी पुत्र, इन सब रूपों में भगवान ही आए हैं। सच्ची मानना, अगर भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो पत्नी के शरीर को 1 घंटा रखना मुश्किल हो जाएगा, पति के शरीर को रखना मुश्किल। तो भगवान की तो पूजा हो रही। जब हम भगवान ना मान करके और व्यवहार गलत करने लगते हैं, क्रोध आदि का, तो कलह मच जाती। नहीं, शांति पूर्वक, गंभीरता पूर्वक हमें अवसर मिला है। बोले वो पत्नी होकर के ऐसा व्यवहार करती, तो आपको सह जाना चाहिए, मुस्कुरा देना चाहिए। थोड़ी देर बाद ये आपकी मुस्कुराहट उसको चोट की तरह लगेगी कि मैंने इतना कट व्यवहार किया और वो मुस्कुरा दिए, आगे से मुझे सुधरना चाहिए। अगर नहीं सुधरेगी तो भागवतिक दंड विधान लागू हो जाएगा, वो जलना शुरू हो जाएगी, उसको सुधरना पड़ेगा। ये लोग नहीं जानते, वो सोचते कि हम डांटेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा तो उससे ठीक होगा। तो इसलिए परिवार में प्रियता बढ़ाइए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और खूब नाम जप कीजिए। निहंग कुलदीप सिंह जी। महाराज जी, वैसे तो वाहिगुरु कृपा से 8 घंटे नाम जप पर बैठते हैं, पर महाराज जी क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्रोध को जीतने का उपाय बताएं, क्योंकि सामने से कोई झूठ बोलता है और कोई नशा करके जैसे बस में सभी को तंग कर रहा है, जैसे सिगरेट आदि। तो क्योंकि वाणी जी कहती है कि ये संसार तुम देखते हो हरि का रूप है, हाँ, तो हम हरि के रूप को ये दंड कैसे दे सकते हैं? हाँ, यही बात है, यही बात है। तो हरि के रूप कि को दंड कैसे दे सकते हैं? हाँ, नहीं, अगर धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए हमारे सामने आते तो हम हरि रूप ही मान करके उनको दंड देंगे। जैसे भीष्म जी दुर्योधन के पक्ष में और श्री कृष्ण जी अर्जुन के पक्ष में, तो हरि है ना श्री कृष्ण, लेकिन भीष्म जी बाण मार रहे हैं ना श्री कृष्ण के ऊपर। तो हम रोल है, ये स्वांग है, वो पाप का आचरण करते हुए हमारे धर्म के विरुद्ध कर रहे हैं, हमारी गुरुवाणी के विरुद्ध कर रहे हैं, हमारी गुरु मर्यादा के विरुद्ध कर रहे हैं, तो फिर वो दंड के पात्र बनेंगे। केवल भगवत भाव की बात है तो शास्त्र है, और अपराधी को दंड देना तो शस्त्र है। तो अपराधी में भी हरि हैं, लेकिन वो
अपराध का स्वरूप विस्तार करते हुए धर्म का लोप करने के लिए बढ़ रहे हैं। तो हमको हरि ने ही धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए खड़ा किया है। हम अपने प्राण दे देंगे लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होने देंगे। तो उसमें हमारी पूजा हुई, हमारी बढ़ोतरी हुई। गुरुजनों ने, बड़े गुरुजनों ने प्राण दे दिए हैं लेकिन अधर्म नहीं स्वीकार किया। तो वही हमें चलना है। हरि तो सब रूपों में है, लेकिन हरि के हमें किस रूप की पूजा करनी, ये बात हमको वाणी जी से पता चलती है। जो नाम जापक हैं, जो निरंतर सद्भावना में संत जन है, हम उनके चरणों में सर नवाएंगे, उनके हाथ जोड़ करके बात करेंगे। चोर रूप से, अधर्मी रूप से आएंगे तो प्रणाम रूपी पूजा नहीं, दंड रूपी पूजा उनको होगी। और ये सनातन से ऐसी मर्यादा चली आई है। चलिए देखो, भगवान भी अवतार लेते ना तो अस्त्र लेकर के, जैसे राम जी वनवास गए पर धनुष बाण लेके, परशुराम जी तपस्या के पर फरसा साथ रखे, श्री कृष्णचंद्र जी देखो सुदर्शन चक्र, बलराम जी हल मूसल, ये क्यों लिए हैं? जो दुष्ट का आचरण कर रहा है उसको संयमित दंड के द्वारा ही किया जा सकता है, प्रार्थना से नहीं। दुष्ट को प्रार्थना से नहीं समझाया जा सकता। जैसे कोई दुष्ट आदमी है, उसे हाथ जोड़ के कहिए कि आप ये जो कार्य कर रहे हो ये गलत है, वो आपको गाली देगा, आपका अपमान कर देगा। और अगर आप उसको नेत्रों में आपके पावर कहो कि आप अगला कदम रखा ना, तो पीछे हट सकता है, क्योंकि वो भय से हट सकता है। प्यार और नम्रता उसके आगे काम नहीं करेगी। हमारे लिखा है, शस्त्र के अधीन है राज, राज बिना न धर्म चले, धर्म बिना सब डले मले। हाँ, तो इसलिए हमें भगवत भाव तो रखना ही है, पर धर्म रक्षा के लिए यदि वह धर्म का स्वांग करते हैं तो दंड विधान आवश्यक है। उसके लिए हमारा जो शास्त्र है, जो हमारा संविधान, भारतीय संविधान है, ये सब दंड विधान ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है, जब लिखा है हमारी वाणी में, आनंद साहब में लिखा है, संसार तुम देख रहे हरि का रूप है। तो जब हरि का रूप है तो लगता है कि उसकी कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तो ये चीज को थोड़ा सा प्रकट करिए, कैसे मतलब? नहीं, हम बद्दुआ तो तब लेंगे जब हम किसी सही को सताएंगे। अधर्मी को सताने पर उसके द्वारा जो अंदर दर्द पहुंच रहा है वो उसके किए का उसको फल है, उसकी बद्दुआ नहीं लगेगी। बद्दुआ तभी लगती है जब किसी निरपराध को दंड दे, परिवार की या उसके बच्चों की, हमारे पिताजी को या किसी का। देखो, एक हम तुम्हें सच्ची बात बताएं, अगर पुत्र पापी निकल जाए, हम एक किसी पिता की बात कह रहे हैं, तो जब उस पुलिस गिरफ्तार की उसको, तो पिता से पूछा तो हमारे पुत्र ने ऐसा ऐसा किया, किसी नवजात मतलब 8-9 वर्ष की बच्ची के साथ गलत आचरण करके उसको मार दिया। तो उसको जब पकड़ा तो पिता से पूछा कि, तो उन्होंने कहा इसको फांसी दीजिए, मेरे हृदय की इच्छा है। वो सच्चा परिवार कोई नहीं चाहेगा कि उसके परिवार का सदस्य ऐसा कोई निंदनीय कार्य करे, और निंदनीय कार्य किया और दंड मिला तो यही कहेगा कि अच्छा ही है। अगर ऐसा निंदनीय कार्य किया तो दंड का भागी होना। अब वो मोहवश अगर ऐसा, तो उसने यहां काम मोह नहीं करेगा। यदि हम किसी निरपराध को दंड देते हैं तो वो बद्दुआ दे या ना दे, जो हमने दंड दिया वही हमारा नाश कर देगा, वो कहीं ना कहीं आकर हमारा पतन कर देगा। और अगर अधर्म है और हम अपने अधिकार के अनुसार हैं, क्योंकि हमको ये भी देखना है कि हमारा भारतीय संविधान भी है, अगर हम संविधान के विपरीत जाते हैं तो हम अपराधी हमारे ऊपर शासन लागू हो जाएगा। तो संविधान की रक्षा करते हुए, अपने धर्म की रक्षा करते हुए, तो बस इतना हमें विवेक के द्वारा देखते रहना है कि किसी निरपराध को दंड ना हो जाए। हम कभी क्रोध, जैसे कोई शराब पीता है, मांस खाता है, आते हैं, यहां भी आते हैं, तो हम हाथ जोड़ के ऐसे कहते हैं कि आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है, आप कृपा करके ये गंदे आचरण छोड़ देंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। कुमार जी, आप इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। अच्छा, स्वागत है आपका। आइए। राधे श्याम, राधे श्याम। क्या स्वागत करें आपका? आपके दर्शन हो गए, वही हमारा स्वागत हो गया महाराज जी। इन सब बच्चों को वो श्री जी का दुपट्टा ओढ़ाओ और सबको प्रसाद दो, सब बच्चों को दो। और अपनी तरफ से सबसे प्रार्थना करते हैं कि कोई व्यसन जीवन में जिसके नहीं होता और जिसके आचरण पवित्र होते हैं और उत्साह हृदय में निरंतर होता है, वो लौकिक और पारलौकिक किसी भी उन्नति की चरम सीमा तक जा सकता है। ये इसमें स्त्री या पुरुष का भेद नहीं है।
इस समय हमारे राष्ट्र के पति पद पर विराजमान हैं, राष्ट्रपति पद पे विराजमान है ना। इसीलिए ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गुण, हमारी क्षमता हमारे राष्ट्र के लिए है। तो हम जो भी, आपके साथ भारत का नाम जुड़ा हुआ है, मतलब आप हारे भारत हारा, आप जीते भारत जीता, नहीं। तो आपको अपने चरित्र पावन, उत्साह सुरक्षित, कोई जीवन में व्यसन नहीं, किसी की अधीनता नहीं, तो आप हमारे राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। कोई व्यसन नहीं, चरित्र पावन, किसी की अधीनता नहीं, तो हमारी भारत माता के आप प्रिय पार्षद हैं। किसी भी विषय से हमारे भारत का यश होना, भारत का मंगल होना, ये हमारे भारतीयों से ही तो है ना। तो आप हमारी भारतीय हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सेना हो, वो भारत का नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए इसकी रक्षा करने के लिए अपने चरित्र को पवित्र और उत्साह संपन्न और अपने को सुदृढ़ गुणवान, आप किसी से पीछे नहीं हैं। हाँ, ये मतलब दैवी शक्ति है आप। जैसे हमारी सृष्टि में जब कभी किसी से कोई कार्य नहीं संभला, तो भगवती अम्बा ने अपना स्वरूप प्रकाशित किया। शुंभ निशुंभ, बड़े बड़े विकराल महिषासुर, रक्त बीज, ये जो किसी से नहीं संभले, उनको अम्बा जी ने संभाला, देवी जी ने संभाला। तो उन्हीं के आप अंश स्वरूपा है। आप अपने चरित्र को पावन रखें, आप अपने गुणों का विकास करें, और हो सके तो थोड़ा नाम जप भी करें, क्योंकि नाम जप से अध्यात्म बल बढ़ता है, और अध्यात्म बल ही विषयों पर विजय प्राप्त कराता है। जैसे हमारा मन कुमार्गगामी होता है, तो उसको अगर हम न रोकें तो हमें फंसा सकता है, वो हमें नीचा दिखा सकता है, हमें शक्तिहीन बना सकता है। उसको रोकने के लिए नाम की आवश्यकता है। तो जितना आपको बन सके, जो नाम प्रिय हो, अगर हमारे तो हम राधा राधा जपते हैं, तो नाम प्रिय हो, अगर 10 मिनट भी अपने जीवन में ले ले नियम कि राधा 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 ऐसा जपेंगे, और फिर हम कह रहे हैं उत्साह संपन्न, अपने गुणों को बढ़ाना और अपने चरित्र को पावन रखना। तो ये ध्यान रखना कि हमारा जीवन राष्ट्र के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो कितना भी महान बन सकता है। और जिसने अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दिया, अपने गुणों का संग्रह नहीं किया, अध्यात्म बल एकत्रित नहीं किया, तो थोड़ी सी उन्नति और जय को पाकर फूल जाता है और वो अपने को विषयों में छोड़ देता है। फिर वो आगे की उन्नति की तरफ नहीं बढ़ पाता। जो अल्प सुखों को रौंदता है, वो महान सुख का अधिकारी होता है। समझ रहे? जो अल्प सुखों का त्यागी होता है, उसमें फूलता नहीं है। मेरा लग, जैसे किसी का 1 अरब लग 100 रुपया, उसे 100 रुपया मिल जाए तो अच्छा लगेगा क्या? उसको लगेगा ये क्या है, कुछ नहीं मुझे। तो आपका राष्ट्र से संबंध है, बोले भारतीय टीम आई है, संबंध उच्चारण किया गया ना, इसकी रक्षा के लिए आपको चरित्र पावन, गुण वर्धन, उत्साह संपन्न और राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित, ठीक है ना। ये मंगलमय वचनों का प्रसाद है, और बाहर से तो आपको प्रसाद ये मिल ही गया है। महाराज जी, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें खराब चली जाती हैं, तो मन ना बहुत ऐसे परेशान हो जाता है। उसी परेशानी के लिए कहा राधा राधा, क्योंकि देखो हर कार्य में सदैव विजय नहीं मिलती। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय माने होती विजय, अजय माने होती पराजय। कभी पराजय होगी तो कभी जय होगी, कभी लाभ होगा तो कभी हानि होगी, कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा। यह सृष्टि का क्रम है। बड़े अच्छे खिलाड़ी अच्छे खेलने पर भी कभी कभी हार आ जाती है, उसमें निराश नहीं होना चाहिए। समाज तो केवल विजय का साथ देगा, पक्का समझना, लेकिन अध्यात्म बल और आपका गुण उत्साह, इसीलिए शब्दों पर संतों के ध्यान दिया जाता है। उत्साह, हारने पर भी हमारा उत्साह और बढ़े कि हम अपने को अभ्यास में इतना प्रवीण करेंगे कि सामने वाले पक्ष को हम परास्त करेंगे। इस बार हार गए कोई बात नहीं, समाज भले आपको सपोर्ट न करे, लेकिन आपका मन उस समय निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ और हानि में, हार और जीत में, हे अर्जुन समान भाव रखकर युद्ध कर, और मैं कहता हूं कि तू विजय प्राप्त करेगा। तो हम जब कभी हारे तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि मेरी इसमें प्रमाद स्थिति क्या हुई, चूक क्या हुई, तो हम और प्रवीण बने, अपने को और संयम में लाकर के अभ्यास के द्वारा इतने प्रवीण बने कि जो हमारे विपक्ष सामने में खिलाड़ी है हम उसको परास्त करें। हमारे में बहुत ताकत है। हम जब विषयों में उतर जाते हैं, सुख भोगने में संसार में, तो हम अपनी शक्ति को क्षीण करते हैं। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं आप, कितना भी प्रवीण बन सकते हैं आप। मतलब आप ये समझना, संयम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कहीं कोई ऊपर उठा है
वो संयमी और अभ्यासी होगा। एकलव्य ने अभ्यास ऐसा किया था कि कुत्ते ने मुंह खोला भूंकने के लिए तो कहीं घाव नहीं, पूरा मुंह बाणों से भर दिया। अर्जुन ने कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, ऐसा अभ्यास तो मतलब मेरे से नहीं हो सकता कि घाव नहीं और पूरा मुंह भर गया। तब देखा उनका, वीर तुम किसके शिष्य हो? उनका द्रोणाचार्य। बोले शिष्य तो मैं हूं द्रोणाचार्य जी का। आप कब? तो मूर्ति की पूजा करके मिट्टी की बना के वो इतना बड़ा धनुर्धर बन गया। हम क्या अभ्यास के द्वारा क्या नहीं कर सकते? अभ्यास की प्रवीणता, जिस कार्य में आप लगे हो रात दिन उसी के अभ्यास में रहो, सर्वश्रेष्ठ प्रवीण हो जाएंगे। हम लोग थोड़ा कहीं प्रमाद कर देते हैं। जैसे विजय हुई तो उसके हर्षोल्लास में हम अपने अभ्यास को शिथिल कर देते हैं, तो सामने वाला अभ्यासी हम पर विजय प्राप्त कर लेगा। इसमें आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती, इसमें अभ्यास की जरूरत होती है। आपकी प्रवीणता, आपके शरीर का बल, आपके हृदय का उत्साह, आपकी नजर खेल में चूक गई तो हार हो जाएगी। आपको प्रवीण बनना है। हर हार हमारी विजय का संकेत देती है। हमको अपने अभ्यास में त्रुटि देखनी, कहां से हुई त्रुटि, और उसको पूरा करना है और आगे बढ़ना है। नहीं जी। कभी कभी क्या होता है कि जब कभी बड़े मैच होते हैं ना, तो हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई चोट लग जाती है, मतलब हमेशा का यही है। तो तभी दिमाग में तभी यही चलता है कि ऐसा क्यों हमेशा, या तो उस आप देखो, एक चीज आप सुनो, कोई भी खेल हो, चोट लगनी लगनी है। जैसे हम लोग संत मार्ग में हैं तो काम की चोट, क्रोध की चोट, मोह की, लोभ की, ये सब अंदर की बातें हैं ना। अब उसी चोट को खा खा करके वो महापुरुष बन जाता है। कुश्ती में है तो चोट खा खा कर पहलवान बन जाता है। तो जहां से चोट लगी उसमें अभ्यास की कमी, उसमें चूक हमारी, गिर जाना या उधर से कोई प्रहार हमारे ऊपर लग जाना, तो असावधान रहना। वो सावधानी हम ऐसा विश्वास करें कि आगे से हमारा बर्ताव ऐसा होगा कि हम नहीं गिरेंगे, नहीं चोट लगेगी। पर इतना पुष्ट शरीर को भी रखना चाहिए, छोटी मोटी चोट में परवाह न करें। और बड़ी चोट असावधानी से होती है। अगर असावधानी हुई तो बड़ी चोट लगेगी नहीं? नहीं होगी। आप पहले से इतना तैयार रहिए। क्यों? इस खेल में क्या सावधानी? मान लो आप दौड़ रहे हैं, आप गेंद पकड़ रहे हैं, तो छोटी मोटी गिरने में जो चोट लगती है वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हाथ पैर टूटने की जो व्यवस्था हो तो पहले से सुरक्षित रहती है। ऐसी कोई बड़ी चोट तो लगने की संभावना है तब जब आप चूक करेंगे, बाल लग जाना या आपकी दौड़ में ऐसी कोई घटना घट जाना, तो उसको अभ्यास के द्वारा हम पुष्ट करें। चोट लगे तो एक बार हम उसको समझें कि कहां से कैसे चोट लगी, आगे अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि हर बार आपको चोट लगेगी, ऐसा होता है क्या? मतलब हमेशा, हाँ, आपको ही लगती है टाइम की कुछ ना कुछ होता ही रहता है। नहीं? चले महाराज जी, मेरा धैर्य मैं खो देती हूँ, मतलब मुझे हमेशा आगे की। वैसे हम आपसे जो प्रार्थना की 10 मिनट अगर राधा राधा जपे, फिर आप हमें बताना, ये जो हम आपको दे रहे हैं ये वो औषधि है जो आपको हर जगह मजबूत, और अगर कहीं अभ्यास बन जाए अधिक जपने का तो आप खुद अनुभव करेंगे। पर हमारी तरफ से 10 मिनट शुरू कर दीजिए ना। हम इसो नहीं कहते बैठ कर कीजिए, आप अभ्यास करते हुए 10 मिनट राधा 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 कहना ना, तो राधा राधा कुछ भी कार्य करते हुए देखो, भगवान नाम में अपार शक्ति है। हम मानुषिक शक्ति से अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आप देख लीजिए अंदर से, इसके ऊपर भागवतिक शक्ति, तभी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे अंदर धैर्य आना, सहनशीलता आना, दुख में घबराना नहीं, हारने में शोकित नहीं होना, इसके लिए भागवतिक शक्ति चाहिए। नहीं तो बड़े बड़े हार में रो बैठते हैं, नहीं विजय में नाच उठते हैं। हाँ, हमें विजय में नाचना, लेकिन हार में रोना नहीं और सर नहीं झुकाना। हमें सर तान के चला गया आज, ठीक है ऐसा, पर वो आएगा नाम जप से, वो आएगा सत्संग से। तो हमें प्रार्थना है कि आपसे कि 10 मिनट राधा राधा अब जप लीजिएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाइएगा, फिर आप देखिएगा आपको धैर्य आता है कि नहीं। ठीक है? हाँ, धन्यवाद।